हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लासेस। मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, यू नो वेरी वेल विच टॉपिक इज गोइंग ऑन। तो टॉपिक हमारा वही है, बेसिक क्लासेस है। ओके, बट आज मैं कुछ 10 वर्ड्स लेके आई हूँ आपके लिए, जो रियली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डेली रूटीन में भी उनका यूज़ कर सकते हो। राइट, आपको ये सारे वर्ड्स स्पेशली बुक में आपको जरूर दिखते होंगे, सारे A to Z, ऑल वर्ड्स। राइट, एंड वन थिंग मोर, इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, ठीक है, अगर आप एक गुड स्पीकर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो, तो उसके लिए आपको टू थिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपके पास वोकैब होना चाहिए, यानी कि आपकी वोकेबलरी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, आपकी प्रोनाउंसिएशन। राइट, यू नो वेरी वेल, अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं है तो वी कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर। ओके, ठीक है, जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसका जो उच्चारण है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। राइट, तभी हम किसी के सामने एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर वे में बोल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको बहुत इजी चीज़ें हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासेस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 11th-12th के बच्चे ही पढ़ें इसको। इसको कोई भी, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट, एक फर्स्ट क्लास का जो स्टूडेंट होता है ना, उसको भी ये सारे वर्ड्स से देखने को मिलते हैं अपनी बुक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हियर। ठीक है, हियर बोलते हैं इसको, क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? हियर, HERE, हियर। हियर का मीनिंग क्या होता है? यहाँ, यानी कि इसका, और जो इसका सेंटेंस हम किस टाइप से यूज करते हैं? कम हियर, यानी कि यहाँ आओ। राइट, तो हियर, हियर का मतलब हो गया यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे? कम हियर, यहाँ आओ। नेक्स्ट है देयर। देयर, देयर का मतलब होता है वहां, तो गो देयर, वहां जाओ। और वन थिंग मोर, इनके यूजेस और भी हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी तो मैं आपके लिए सिर्फ 10 वर्ड्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डेली यूज में इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो देयर को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं नहीं? जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी देखी होंगी, वो स्टार्टिंग में ही क्या कैसे स्टार्ट होता है? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। राइट, तो देयर वहां पर क्या हुआ? एक एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मीनिंग है, ये देयर, देयर का मतलब वहां, यानी कि गो देयर। इस सेंटेंस में जो देयर का मीनिंग क्या निकल रहा है? गो देयर, वहां जाओ। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने। जैसे मैं बोलूं राहुल इज इन फ्रंट ऑफ हिम, राहुल उसके सामने है। ओके, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। ओके, राहुल इज इन फ्रंट ऑफ हिम, राहुल उसके सामने है। ओके, जैसे मैं बोलूं आई एम इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड है, बोर्ड के सामने हूं मैं, तो मैं इस टाइप से बोल सकती हूँ। राइट, कि मैं बोर्ड के सामने हूँ। आप भी बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, तो आप बोल सकते हैं यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, आप मुझे वॉच कर रहे हो, मैं आपके सामने हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ, तो आप मेरे लिए भी इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं फोर्थ वाले पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर हो गया होगा। फोर्थ में देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। जैसे मैं बोलूं व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी, व्हाइट बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है, और रियल में वो मेरे पीछे है। ठीक है, इसलिए तो मैंने बिहाइंड का यूज किया है। तो बिहाइंड, बिहाइंड का मीनिंग हो गया पीछे। द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है। राइट, अब बिसाइड, बिसाइड इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल या पास में। जैसे ही इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है। ठीक है, सपोज कोई गर्ल है, वो मेरे पास में बैठी है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगी? शी इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है। ओके, और इसका यूज कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी कि आओ मेरे पास बैठो। ठीक है, यहाँ पे जो बिसाइड का मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे पास में बैठो। ओके, ये मीनिंग होगा इसका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बिफोर। बिफोर का मीनिंग क्या होता है? पहले।
क्या हो गया बिफोर का मीनिंग पहले। तो बिफोर के लिए मतलब बिफोर यू नो वेरी वेल पहले, और पहले के लिए जैसे यहाँ पर है वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, अपने हाथ खाने से पहले धो लो, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बिफोर का यूज किया है। नेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर मीन बाद में, ठीक है, बाद में। आई विल कम आफ्टर संडे, मैं संडे के बाद आऊंगी। ओके, तो आफ्टर का यूज इस टाइप से किया जाता है, बाद में, ठीक है। आई विल ईट मैंगो आफ्टर मील, यानी कि मैं खाने के बाद मैंगो खाऊंगी। इस टाइप से आफ्टर का यूज आप कर सकते हो। बिटवीन, बिटवीन का मीनिंग क्या हो गया, बीच में। क्या हो गया बिटवीन का मीनिंग, बीच में। जैसे कि शी वॉज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सिया, वह रिया और सिया के बीच में बैठी हुई थी, ठीक है, वह रिया और सिया के बीच में बैठी हुई थी। और वन थिंग मोर, बिटवीन का यूज आप जब भी करोगे जब टू पर्सन की बात होगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे किसकी बात थी, सिर्फ रिया और सिया की थी। जब सिर्फ दो की बात होगी तो आप बिटवीन का यूज करोगे, अगर दो से ज्यादा है तो आप बिटवीन का यूज नहीं करोगे। उसके बाद देखो आपको किसका यूज करना है। ये अमंग दिखाई दे रहा है आपको, अमंग और अमंग, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है, बस थोड़ा सा उनके स्पेलिंग में चेंज है बट मीनिंग सेम है दोनों का। तो बीच में, ये भी बीच में है, ये तो जब है, ये वाला बिटवीन जो है इसका यूज जब होता है जब कोई चीज सेपरेट हमें पता हो कि अच्छा हाँ वो रिया और सिया के बीच में बैठी हुई थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ मतलब कंफर्म नहीं है, सेपरेट नहीं है कि वो दो लोगों के बीच में बैठी है, पता नहीं कितने लोगों के बीच में बैठा हुआ है वो पर्सन। जब हमें पता नहीं होता, मतलब दो से ज्यादा हो, तो हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई थी। ओके, अंडरस्टूड, वह फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है अमंग का। ओके, बिकॉज हमें कंफर्म नहीं है कितने लोगों के बीच में बैठी हुई थी, ठीक है, 3 4 5 6 जितने भी हो, बट वो 2 लोगों के बीच में नहीं, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में बैठी हुई थी, तो इसलिए अमंग का यूज करा गया है। जब सिर्फ 2 लोगों की बात हो ना, ओनली 2 की, 2 पर्सन की, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। 2 के लिए बिटवीन और 2 से ज्यादा हो तो अमंग। नेक्स्ट है आपका बिकॉज। आप रियल लाइफ में अपनी मतलब डेली रूटीन में तो आप न जाने कितने बार बिकॉज, क्योंकि बोलते हो, ऑफकोर्स बोलते होंगे। तो क्योंकि का यूज कब करते हैं, जब हमें किसी मतलब कोई रीजन बताना हो। जैसे कि आई वॉज एबसेंट, बिकॉज आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, क्योंकि कल मैं एबसेंट थी। अगर आपके सपोज आप स्कूल जा रहे हो और आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप उसका आंसर दोगे और वो बिकॉज करके ही दोगे, राइट। बिकॉज आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, क्योंकि कल मैं एबसेंट थी। तो आई होप आपको ये 10 जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इनके मीनिंग पता चल गए होंगे, और इनको यूज करना अपनी डेली लाइफ में, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से प्रॉपर परफेक्टली आपके माइंड में सेट हो जाएगा, राइट। और अगर आप कन्वर्सेशन करते टाइम में, या सपोज आप हिंदी में ही बोल रहे हो ना, और उसमें ये छोटे छोटे से वर्ड्स यूज कर लेते हो, तो रियली आपके जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें बहुत पावर आ जाती है, राइट। अगर आप कुछ बोल रहे हो और आप किसी से टॉकिंग कर रहे हो और आप उसके बीच में आप सपोज बोलते हो कि बिकॉज मैं कल दिल्ली गई थी, तो लोगों को लगता है कि हाँ सामने वाले में कुछ है, ठीक है, कुछ टैलेंट है, थोड़ी इंग्लिश उसको पता है, तो थोड़ी थोड़ी सी करके फिर ज़्यादा पे पहुंचते हैं। ओके, बस ये कुछ 10 वर्ड्स हैं। नेक्स्ट टाइम मैं 10 वर्ड्स और लेके आऊंगी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सिर्फ एक बार लास्ट। हियर, हियर, HERE, हियर, हियर मतलब यहाँ, यानी कि कम हियर, यहाँ आओ। फिर है देयर, देयर मतलब वहां, वो देयर, वहां जाओ। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने, राहुल इज इन फ्रंट ऑफ हिम, राहुल उसके सामने है। नेक्स्ट है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है। बिसाइड यानी कि बगल में, बगल या पास में, ही इज बिसाइड मी, वह मेरे
कहाँ है, बगल में है, ठीक है। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास में बैठो। नेक्स्ट है बिफोर, बिफोर मतलब पहले। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सेंटेंस डेली स्कूल में सुनने को मिलता होगा कि वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, और घर पे भी सुनने को मिलता होगा, राइट, कि आप खाना खाने से पहले अपने हैंड्स वॉश कर लो। आफ्टर यानी कि बाद में, आई विल कम आफ्टर संडे, मैं संडे के बाद आऊंगी या आऊंगा, जो भी, ठीक है। बिटवीन यानी कि बीच में, शी वॉज सिटिंग बिटवीन रिया एंड सिया, वह रिया और सिया के बीच में बैठी हुई थी। नेक्स्ट है अमंग या अमंगस्ट, बीच में, यानी कि शी वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई थी। नेक्स्ट है बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, क्योंकि मैं कल एबसेंट थी, ओके। बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे, क्योंकि कल मैं दिल्ली में थी। तो इस टाइप से आपको ये 10 वर्ड्स अच्छे से प्रॉपर एक दो बार इसको रट लेना बस, और उसके बाद बस इसका यूज कर लेना, आपको लर्न करने की नीड नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।